देखने को मिल रहा है। और ये 7 तस्वीरें, सातों विधानसभा जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां के हम आपको दिखा रहे हैं। सातों सीटों पर किस तरीके से लोग पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। दौसा जैसा बताया बेहद ही महत्वपूर्ण सीट, क्योंकि दिग्गजों की किस्मत जो है, साख जो है यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। और वहीं दूसरी तरफ झुंझुनू, देवली उनियारा, सलुम्बर, चौरासी, रामगढ़ और खीवसर, ये 7 तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 84 विधानसभा सीट, जहां पर बड़ी संख्या में आप देख पा रहे हो लोग पहुंचे हुए हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। 5वीं जो विंडो है उसमें आपको नजर आ रही होगी 84 विधानसभा सीट। और किसी समय कांग्रेस का दरअसल ये गढ़ रही थी 84 विधानसभा सीट, लेकिन अब ये बीजेपी पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले कुछ समय की बात करें तो ऐसी तस्वीरें यहाँ से सामने निकल कर आई। राजकुमार रोध के सांसद बनने से ये सीट खाली हुई। बीजेपी पार्टी मजबूत यहाँ पर नजर आ रही, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर राजकुमार रोध थे, लेकिन अब वो सांसद बन चुके। इसकी वजह से ये सीट खाली हुई और यही वजह है कि यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। यह विधानसभा परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ पहले रही थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में यहाँ पर एक नई पार्टी यानी कि बीजेपी उभर कर सामने आए और उसने पूरी तरीके से इस सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। उपचुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी का पलड़ा जो है वो भारी रहता है या नहीं रहता है पिछले दरमियानों की वजह, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर 7 तस्वीरें देख रहे हैं और इसमें सलुम्बर विधानसभा सीट जो है वो भी महत्वपूर्ण। दूसरी तरफ रामगढ़ विधानसभा सीट, कांग्रेस विधायक जुबेर खान के निधन से ये सीट खाली हुई। रामगढ़ जहां पर आप देख पा रहे हैं लंबी कतार ये लगी हुई है युवाओं की, बुजुर्गों की, वहां पर पहुंचे हुए हैं और सभी अपने हाथों में अपना जो वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, वहां पर मौजूद हैं। और दौसा सीधे रुक करेंगे, वहां पर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, बहुत सारे लोग आपके पीछे मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूं। 8:30 बज चुका है, लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है। कितना उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों में, जरा बातचीत करिएगा और जानकारी दीजिएगा कि अभी तक कितने फीसदी मतदान हो चुका है। बिल्कुल, दौसा में लगातार जो वोटिंग है 7 बजे से जारी है और मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी कुछ मिनट पहले सांसद मुरारी लाल मीणा ने अपने परिवार के साथ मताधिकार का उपयोग किया है। हम सांसद मुरारी लाल मीणा से ही सीधी बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार का क्षेत्र में माहौल बन रहा है वोटिंग को लेकर, किस प्रकार का? वो हमारा जो प्रत्याशी था वो सर्वसम्मति प्रत्याशी था, 36 गांव का प्रत्याशी था और पिछले लंबे समय से वो परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार था, गरीब परिवार से आदमी था। तो बहुत अच्छा पूरे चुनाव में रेस्पॉन्स हमारे प्रत्याशी को मिला और आज अभी 1.5 घंटा करीब हो गया। मैं भी 8 बजे मैंने मतदान किया है और कई जगह से मेरे को फोन भी आ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से फीडबैक मिल रहा है। अच्छा जनता में उत्साह है कांग्रेस के पक्ष में और हमारे प्रत्याशी के पक्ष में। सर, आप पहले 51,000 से जीते, फिर 32,000 से जीते, अब आपको क्या आकलन लग रहा है राजनीतिक दृष्टिकोण से? दोनों के बीच में 32 से 51 के। पर लेकिन सर, सामने पूरी सरकार है, किरोड़ी लाल मीणा है, उनके भाई जगमोहन मीणा है, तो उनको किस प्रकार का मुकाबला मानते हो? क्योंकि बड़े बड़े कद्दावर नेता, पूरी सरकार यहाँ पर रही थी। न तो कभी व्यक्ति की राजनीति करते, न कभी जाति की राजनीति करते हैं। ये हमको पता है कि बीजेपी सरकार प्रदेश के अंदर है और यही हमारा प्लस पॉइंट है। जिस तरह से 11 माह के अंदर बीजेपी की सरकार ने हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को कमजोर किया है, बंद किया है, जिस तरह से विकास के कामों को रोका है और जिस तरह से हमने पहले काम किए थे, इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में गए थे। इसलिए तो हमको वोट मिल रहा है कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। सर, डीसी बैरवा और जगमोहन मीणा दोनों ही भले प्रत्याशी हो, लेकिन एक तरीके से इनका ज्यादा चेहरा सामने नहीं आया। एक तरफ तो आप और सचिन पायलट का चेहरा था, दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा और भजन लाल शर्मा। हमारी पार्टी का सामूहिक चेहरा है, चाहे सचिन पायलट जी हो, यहाँ से MP रहे हैं, भाई इनकी कर्मभूमि है, राजेश पांडे जी रहे, नवल जी रहे, मैं यहाँ से सांसद, मेरे को जनता ने बनाया है, अशोक गहलोत जी भी आए थे, डोटासरा जी भी आए थे और कांग्रेस, सब सामूहिक रूप से हमने काम किया है। अब आप सांसद बन गए विधायक के बाद, अब मान लो विधायक आपका चुना जाता है, तो किस प्रकार का एक पूरा प्लानिंग रहेगी दौसा को लेकर? दौसा को किस रूप में देखना चाहते हो विकास के दृष्टिकोण से? दौसा राजनीति के राजधानी के नजदीक का जिला है, 55 किलोमीटर मात्र। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बहुत ज्यादा है, हवाई अड्डे का 1 घंटे का रास्ता है, एयरपोर्ट का, एक्सप्रेस हाईवे बॉम्बे दिल्ली यहाँ से गुजर रहा है, आगरा यहाँ से गुजर रहा है। हम प्रयत्न करेंगे, पानी यहाँ पे आ रहा है जो हमारा सबसे बड़ी समस्या थी 50-60 साल से, जैसे पानी आ जाएगा, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमारी सरकार थी, हमने डिक्लेयर कर रखा है। सबसे
सबसे बड़ी समस्या मैं बेरोजगारी की मानता हूँ। ईसरदा प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है तेजी से, उसको बीजेपी ने स्लो कर दिया, लेकिन वो पूरा होगा। जैसे पानी आ जाएगा हम कोशिश करेंगे यहाँ इंडस्ट्री आए, बड़े बड़े उद्योग आए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। ये हमारा मिलकर प्रयत्न रहेगा। मतदान से 1-2 दिन पहले किस तरह की छोटी छोटी घटनाएं हुई, ऐसा लग रहा था कि कुछ एससी वर्ग के लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा, क्या ऐसा कोई फीडबैक आपके पास आ रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण निष्पक्ष हो रहा है या फिर कोई भी? अभी तक पूरा चुनाव शांतिपूर्ण चल रहा है। दौसा की जनता बहुत समझदार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे करता तो उसका उस प्रत्याशी को नुकसान होता, जैसा मैं समझता हूं। और यहाँ वही जीता है जो छत्तीसगढ़ को साथ में लेके चलता। तो ऐसी घटनाएं होंगी तो मैं निंदा करता हूं उस घटना की भी, ऐसी घटना होनी भी नहीं चाहिए, अभी चाहते हैं। आप लोग भाषणों में खूब कह रहे थे कि सरकार का दबाव है, कलेक्टर, तहसीलदार, पुलिस पर दबाव आएगा चुनाव के दौरान, ऐसा कुछ थोड़ी लग रहा है? ऐसा देखो, अभी तो गांव में पता लगेगा। ये सही बात है, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, सब लोग होते हैं, जिसकी सरकार होती है उसके अंडर प्रेशर तो काम करते हैं। मैंने 20 साल नौकरी करी है, नहीं जनता के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। जनता का जब जिस तरह से जनता का जिसके प्रति भाव होता है, जो माहौल होता है, जनता के सामने कोई नहीं टिक पाता। न तो सरकार टिक पाती है और न प्रशासन टिक पाता है। जनता जो चाहती है वो चुनाव जीतता है। तो ये है मुरारी लाल मीणा स्पष्ट रूप से दावा कर रहे हैं कि 32,000 से 51,000 के बीच में हमारा वोट की जो जीत का आंकड़ा रहेगा। अब कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन पूरे क्षेत्र में जो मतदाता हैं वो उत्साह के साथ बूथ पर आ रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं और अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनने के लिए सुबह सुबह काफी अच्छा उत्साह मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आशीष, मुरारी लाल मीणा से आशीष बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस